शाह साहब, आपने भी आज वो देखा है जो हुकूमत की तरफ से जारी हुआ है, 20 उसमें उन्होंने पॉइंट रखे हैं कि ये एहतियाती तदाबीर करके आप मसाजिद में तरावी पढ़ सकते हैं। उनमें 19 तो एहतियात के लिए हैं, लेकिन एक उसमें नुक्ता ये भी है, हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब सैयद अतीकुर रहमान कश्मीरी हाफिज़हुल्लाह ताला, वो ये फरमा रहे हैं कि अवाम को ज़रा वजाहत कर दें कि उन्होंने कहा कि 2 आदमियों का फासला 2 नमाजियों के दरमियान हो, तो कि क्या ये ऐसा दुरुस्त है? ऐसा दुरुस्त नहीं है। हमारा ये मौक़िफ़ आज भी हज़रतुल अमीर साहब की मौजूदगी में इजलास जो है हुआ है, उसमें ये चीज़ ज़िक्र हुई है। तो हुकूमत का जो अलामिया जारी हुआ है सदर पाकिस्तान की तरफ से, उसकी हर उस शिक की हम पूरी शिद्दत के साथ अदब एहतराम करते हैं जो इस एहतियाती तदाबीर के लिए इख्तियार की गई हैं, और जो सदर साहब की तरफ से अलामिया जारी हुआ है उसकी तमाम शिकों को हम तस्लीम करते हैं, सिवाय उस शिक के जो किसी हदीस रसूल या कुरान पाक की किसी आयत से टकरा जाएगी। वहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। जिस मसले में तनाज़ा इख्तिलाफ़ हो उलिल अम्र से, उसका जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला होगा। यहाँ पाँव से पाँव जोड़ना, कंधे से कंधा जोड़ना, ये हुक्म है, ये फ़र्ज़ है। इसके बग़ैर नमाज सफ़ों की दुरुस्तगी, नमाज की दुरुस्तगी है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा सहाबा कराम को यही हुक्म होता था कि सब वो सूफ़कुम, सफ़ें अपनी दुरुस्त कर लो। दूसरी हदीस में तरास तो के अल्फाज हैं कि आपस में चिमट जाओ। सहाबा इस हदीस की रोशनी, अब देखेंगे सहाबा क्या करते थे इस हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो वो फरमाते हैं कि हम कंधे से कंधा मिला लेते, पाँव से पाँव मिला लेते। तो आज तक जो इतनी तहकीकें आई हैं इस वक्त हमारे सामने तिब्बी तौर पर डॉक्टरों की तरफ से और माहिरीन की तरफ से, उनमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं हुई कि पाँव से भी जो है ना, पाँव जोड़ने से ये वायरस मुंतकिल हो जाता है। ज़्यादातर यही है कि ये हाथ से और हाथ को मुंह पे लगाने से ये आगे वायरस जो है मुंतकिल होता है या आगे जाता है। हाथों को धोने का बार बार कहा जा रहा है, पैरों को धोने का तो किसी ने कहा ही नहीं है, न कंधों का कहा है, न किसी ने पैरों का कहा है। लिहाजा पैरों को खामखा जो है ना वो घसीटा जा रहा है उसमें, और उसमें एक चीज़ जो है ना वो मसल की तौर पर इसको शिद्दत की तरफ ले जाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये आपस में जो है तलखी होगी इस मामलात में, क्योंकि हमारे नज़दीक पाँव मिलाना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। इसके बगैर जमात का फ़ायदा ही कोई नहीं। अगर 2-2 फुट दूर खड़ा होना है तो उससे बेहतर है कि घर ही पढ़ लें। अगर मस्जिद में पढ़ना है जमात 6 फुट का फासला 2 नमाजियों के दरमियान, ऐसी कोई सूरत नहीं है इस्लाम में, दीन में, शरीयत में। उससे बेहतर है फिर अलग अलग नमाज पढ़। हालांकि जो पहली साफ होती है 6 फुट का फासला इमाम और मुक्तदी का भी नहीं होता। हाँ, मुक्तदी का भी नहीं होता। इमाम फिर जो है वो मस्जिद से बाहर हो जाना चाहिए। जी। तो ऐसी कोई सूरत नहीं है। हम इस शिक को नहीं मानते जो शिक कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो इस पर कल हम भी तो कह सकते हैं ना कि एहतियाती तदाबीर के तहत जो है 8 तरावी कर लें। जी। हम 20 पर जो है 12 बाकी लोग इकट्ठे रहेंगे, ज़्यादा वक़्त मस्जिद में ख़र्च होगा तो जल्दी जल्दी पढ़ लें और 8 पढ़ लें। तो दूसरे जो हैं फ़िक़्ह वाले वो तो इसको तस्लीम नहीं ना करेंगे, कहेंगे हमने 20 ही पढ़नी, 8 नहीं पढ़ते। तो इसमें एहतियात नहीं है कि 8 रकात पढ़ के जल्दी निकल आएँ मस्जिद से। वो इस एहतियात को दूसरे मानने के लिए तैयार नहीं है। और हमें कोई कहा जाए कि नहीं पैर से पैर नहीं जोड़ना, पैर से पैर जो है जोड़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो इस वायरस को महफूज रखेगा हम सबको। 5 बंदे भी हों तब भी वो आपस में जुड़ के खड़े होंगे। पैरों से इंशाअल्लाह मुंतकिल नहीं होता, क्योंकि नीचे जो है वो सफाई की जो अहकामात दिए गए हैं ना, उस अलामिये में सदर पाकिस्तान साहब का जो अलामिया है उसमें मस्जिद के सेन की सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम उसमें शिक्के मौजूद है। अगर उसके मुताबिक वो सफाई की जाए और इंशाअल्लाह हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये वायरस पैरों के ज़रिए मुंतकिल नहीं होगा। इंशाअल्लाह पैर जोड़ने से कुछ नहीं होता, हाथ वैसे सब ने बांधे होते हैं। यानी कि हुकूमत ने जो 20 निकात बयान किए हैं उनमें 19 के मुताबिक इंशाल्लाह हम एहतियात करेंगे। मुझे याद नहीं है तो मेरे पास वो मैंने पढ़े हैं, तो मेरे पास महफूज है, मौजूद भी हैं।
लेकिन हर वो शिक जो कुरान सुन्नत के ताबे होगी। हो सकता है किसी और पर भी कोई इतराज़ हो, इख्तलाफ हो सकता है ना। फ़िलहाल तो जो आपने तयन किया है उस शिक पर इतराज़ हमारा मौजूद है। हुकूमत को इस मामले में जो है इस शिक को नहीं कबूल करना चाहिए। घर के अंदर भी ऐसे ही है ना, घरों के अंदर जब नमाज़ पढ़ेंगे तो कहाँ लिखा हुआ 6-6 फुट का फ़र्क होगा। ये सब्ज़ मंडियों में बैठे हैं, होटलों में बैठे हैं, बाकी जो कारोबार अब खोले गए हैं जिसमें गुंजाइश है वहाँ कहाँ है 6-6 फुट। अब मैंने सौदा लेना 6 फुट दूर कर कैसे लूँगा, मंडी में सौदा बेचना 6 फुट कैसे बेच। मिस्त्रियों को जरा मजदूर जो है वो आगे और चीज़ उस दे वक्त रहा लोग है। बावुजू भी नहीं होते नमाज में, तो वुजू करके पाँव को धो के आते हैं। जनरल स्टोर खुले हुए हैं सारे, वहाँ एक दूसरे से ले दे रहे हैं, तो कोई कोरोना शरोना फैल नहीं रहा, ना सब्ज़ी की दुकान से, ना फ्रूट की दुकान से, ना बाकी ये जो है कंस्ट्रक्शन की जो दुकानें हैं वो सारी खोल दी गई हैं। तो इस लिहाज से मसाजिद में भी एहतियात ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन एहतियात का ये माना नहीं है कुरान सुन्नत को छोड़ दिया जाए, हदीस को छोड़ दिया जाए। पाँव साफ़ होंगे, सुथरे होंगे जारी बात और है वुजू की है। मस्जिद, हाँ वज़ू करके मस्जिद में दाखिल होना है ना। बावुज़ू है, हाथ फिर सैनिटाइज़र उस पर मल लिया गया है, नीचे सफ़ों को उठा दिया गया, कलीन को उठा दिया गया, जो हुक्म हुआ उसमें ये भी शरायत है, उसको उठा दिया हमने। नीचे सफाई भी हो गई है, नीचे हर चीज़ डाल दी गई है, वो जो है सफाई सुथराई की जितने भी लवाजमात हुकूमत ने बताए हैं। तो उसके बाद फिर पैरों को क्या हो गया, ये कोई मसला नहीं है।